अक्सर आपने बहुत बार देखा होगा कि रोड पर टायर को चेंज करते हुए गाड़ी या बाइक के टायर को चेंज करते हुए देखा होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी या बाइक को धक्का लगाते हुए लोगों को भी देखा होगा। उसके बाद क्या है कि रोड पर कोई गाड़ी रोड के साइड में पार्क में खड़ी है और जो गाड़ी का जो हुड है, बोनट है, वो ऊपर उठा हुआ है और गाड़ी में से धुएं निकल रहे हैं। आपने ऐसी सिचुएशन भी कई बार देखी भी होंगी और कई बार फेस की होंगी। जो ये सारी हमारे साथ में, हमारे गाड़ी या बाइक के साथ में जो हमारी आती है दिक्कत होती है, उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि या तो गाड़ी कहीं पर पार्क में है, पार्क में ही उसके अंदर कोई दिक्कत है, गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं है, चल नहीं सकती, किसी भी कारण से वो ब्रेक डाउन हो गई है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि गाड़ी को हम लेके निकल रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी के बाइक के साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे हमारी गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं होती है, मूव ऑन कंडीशन में नहीं होती है, गाड़ी वहीं पर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, उसको भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। और जो ब्रेक डाउन के मुख्य 3 कारण होते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन और तीसरा होता है जो मूव ऑन बॉडी पार्ट्स। जैसे मूव ऑन बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारी जैसे कार है और जो कार का जो पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे टायरों पर चल रहा है। जो टायर है इस बॉडी पार्ट्स के, इस पूरे स्ट्रक्चर के जो मूव पार्ट्स हैं उनकी वजह से भी ब्रेक डाउन होता है। तो हम बात करते हैं जो मेन जो ब्रेक डाउन के जो मेन कारण है उनके बारे में बात करेंगे। 10 मेन कारण हैं जो हमारे ब्रेक डाउन में हमें देखने को मिलते हैं रेगुलरली। और जैसे सबसे पहला जो कारण है वो होता है एक फ्लैट और फॉल्टी बैटरी, यानी कि अगर आपकी बैटरी बिल्कुल डेड है तो आपका इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, जो सेल्फ नहीं लेगा, उसमें कोई भी मूवमेंट, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है तो उसको आपको या तो सर्विस सेंटर गैराज लेके जाना पड़ेगा या फिर किसी दूसरी बैटरी से जंप स्टार्ट से करके वो आप स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बैटरी को चार्ज करवाना पड़ेगा प्रॉपर्ली गैराज में लेके। दूसरा होता है फॉल्टी बैटरी। अगर फॉल्टी बैटरी है तो उसका मतलब ये होता है कि वो डेड नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत मतलब ये है कि वो इंजन को स्टार्ट कर देती है, लेकिन क्या होता है उसमें इंजन को जब वो स्टार्ट करती है तो लंबा सेल्फ लेती है, कच 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 की लंबी आवाज आती है। और जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए काफी लोड लेने की जरूरत पड़ती है, इंजन पर काफी लोड लगता है। और फॉल्टी अगर बैटरी है तो आपका जो मीटर होता है, ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, उसके अंदर भी सिग्नल आता है, उसका प्लस माइनस का साइन मिलेगा आपको ओडोमीटर के अंदर, स्पीडोमीटर के अंदर, अगर आपकी बैटरी में कोई इशू है, अगर आपकी बैटरी के अंदर कोई फॉल्ट है तो। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप अपनी बैटरी को जरूर चेक करवाएं प्रॉपरली। दूसरा होता है अल्टरनेटर फॉल्ट्स। अल्टरनेटर क्या काम करता है? अल्टरनेटर मैकेनिकल जो एनर्जी मिलती है इंजन से, उस मैकेनिकल एनर्जी को वो बैटरी के अंदर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। बेसिकली क्या होता है, जो अल्टरनेटर है वो इंजन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है और बाद में उसको बैटरी को वो पावर देता है। अगर आपका अल्टरनेटर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो वो बैटरी को पावर नहीं देगा। आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मेरी तो मतलब मैंने गाड़ी चलाई है, लेकिन मैंने दोबारा जब मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है कि गाड़ी तो चल रही है, ठीक है, लेकिन जो अल्टरनेटर को जो अपना काम करना था वो अल्टरनेटर ने काम नहीं किया है। अल्टरनेटर का मेन काम क्या है कि अपनी जो पावर है उसके पास उसको स्टोर करके बैटरी के अंदर ट्रांसफर करना। अगर अल्टरनेटर काम नहीं करेगा तो बैटरी को पावर नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से जो बैटरी है वो सही प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हो पाएगी और दोबारा फिर आपको वही चीज फेस करने को मिलेगी। इसलिए अगर आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है तो आप अल्टरनेटर को भी चेक करवाएं, वो भी आपका एक ब्रेक डाउन का कारण बन सकती है। तीसरा है डैमेज टायर और व्हील। आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे डैमेज टायर होते हैं, कटे फटे टायर होते हैं, टायर कहीं से फूल जाता है या डैमेज हमारा व्हील रिम या अलॉय व्हील होता है, उसकी वजह से भी हमारे साथ कई बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल टायर स्लैप होते हैं कई बार। 2 mm से नीचे तो हमें टायर की जो डेप्थ होती है, 2 mm से नीचे का टायर तो हमें यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। 2 mm से नीचे का अगर आपकी टायर की डेप्थ बची हुई है तो उस टायर को आप हटा दो, उसकी जगह पर आप नया टायर लगा लो। और अगर टायर या व्हील रिम अलॉय की वजह से कोई ब्रेक डाउन होता है, जब हम रोड पर चलते हैं, अगर हमारा बिल्कुल स्लैप टायर है, अलॉय या रिम है वो भी बैंड है, डैमेज है, उसकी वजह से ब्रेक डाउन तो हो सकता है, लेकिन साथ के साथ बड़ी दुर्घटना भी उससे हो सकती है। अगर हमारे टायर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर पत्थर है, कहीं पे पोर्ट होल है, कहीं पे गड्ढा है, उसकी वजह से वो लगते हैं। अगर टायर फट जाए
तो उसकी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसलिए जो हमारा ब्रेक डाउन का मुख्य कारण होता है टायर और व्हील रिम अलॉय, इनको भी प्रॉपर चेक करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 mm से नीचे के टायर डेप्थ वाले टायर को हमें यूज नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पास स्पेयर व्हील है, उस स्पेयर व्हील की कंडीशन भी बाकी टायरों से अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास स्पेयर व्हील भी हमारा ऐसा होना चाहिए। ये भी हम ब्रेक डाउन से इससे ऐसे बच सकते हैं। उसके बाद है चौथा नंबर है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी वायरिंग है, फ्यूज है, सेंसर है, ये सब इलेक्ट्रिकल वायरिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर इनके अंदर कोई भी वायरिंग है वो शॉर्ट हो जाती है, किसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई फ्यूज है वो उड़ जाता है, जिसकी वजह से जो डैशबोर्ड की लाइटें हैं वो ब्लिंक करने लग जाती हैं, आपके जो वाइपर ब्लेड है वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, लाइटें हैं वो काम करना बंद कर देती है, सेंसर है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिकल जो फॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम होती है, वो भी हमारा ब्रेकडाउन का कारण बनती है। अगर आपके साथ कभी भी इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक्सपर्ट नहीं हो, आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप उसका समाधान के लिए सबसे पहले गैराज, नियर बाई कोई भी गैराज चेक करें, देखें और वहां पर अपनी गाड़ी को या बाइक को लेके जाएं। या कहीं नियर बाई अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपको मिल जाता है, तो उसको छेड़े मत, गाड़ी को स्टार्ट ना करें, उसको बुला के वो सारी चीज़ें एक बार चेक कराएं। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, वो इस चीज़ को चेक करके बता सकता है कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। उसके बाद होता है 5 नंबर पर है सेंटर लॉकिंग कीज। जैसे कि कंपनी फिटेड जो हमारे पास सेंटर लॉकिंग आते हैं, उनमें जो सेल होते हैं, उनके अंदर जो बैटरी होती है, इनको चार्ज करने के लिए जो सेल है वो भी कई बार वीक हो जाते हैं। और कई बार सेंटर लॉकिंग की वजह से क्या होता है, कई बार गाड़ी की जो चाबी है वो गाड़ी के अंदर ही रह जाती है, और जिससे गाड़ी है वो पूरी लॉक हो जाती है। तो सेंटर लॉकिंग की वजह से भी ये चीज़ें, ब्रेक डाउन की चीज़ें कई बार सामने फेस आती हैं। और अगर आप सेंटर लॉकिंग आपके पास है, तो आपके पास ऐसा मतलब होना भी चाहिए कि अलग से दूसरी चाबी की व्यवस्था भी आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, सेंटर लॉकिंग प्रॉब्लम के अंदर। 6 नंबर पे आता है मिस फ्यूलिंग। अगर आपके पास पेट्रोल कार है और अगर आपने डीजल डलवा लिया है, तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके पास डीजल कार है और अगर आपने पेट्रोल डलवा लिया है, तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है, आप मिस फ्यूल डलवा लेते हैं, तो इंजन को बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। और अगर आपने इंजन स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ी बहुत आपके साथ दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये भी है कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, तो पहली कोशिश यही करें कि आप उसको अगर चलाया है तो आप उसको बिल्कुल स्विच ऑन ऑफ कर दें, बंद कर दें इंजन को, और उसको गैराज में लेके जाएं, सर्विस सेंटर में लेके जाएं, उसको फ्लैश करवाएं। जो भी है सारी चीज़ें हैं, फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप की जो लाइनें हैं उनको फ्लैश कराएं, जो फ्यूल टैंक होता है उसको साफ करवाएं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप लंबा चलाते हैं, जैसे कि पेट्रोल की कार में डीजल डल गया और लंबा चलाते हैं, उससे क्या होता है कि इंजन पर भी नुकसान देखने को मिल सकता है। इंजन को भी वो चीज़ डैमेज कर सकती है और इंटरनल पार्ट्स को वो चीज़ भी डैमेज कर सकती है। जो मिस फ्यूलिंग है वो भी हमारा कई बार हमारा ब्रेक डाउन का कारण बनता है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है क्लच केबल ऑन मैनुअल व्हीकल्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो मैनुअल हमारे व्हीकल होते हैं उनके अंदर क्लच पैडल होता है, क्लच केबल होती है। जो ऑटोमेटिक व्हीकल होते हैं उनके अंदर क्लच पैडल और क्लच केबल नहीं होती है। तो जो मैनुअल हमारे व्हीकल होते हैं उनके अंदर जो क्लच पैडल साथ में क्या होता है, क्लच केबल लगी होती है, अटैच होती है ट्रांसमिशन से। जब भी हम अपना क्लच पैडल को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि बार बार उस जो क्लच केबल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो हार्ड भी हो जाती है और एक टाइम आता है जब वो टूट भी जाती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको क्लच पैडल है जो आपका हार्ड लग रहा है क्लच केबल की वजह से, तो आप उसको चेंज करवाएं। और अगर आपके साथ कभी ऑन द वे, मतलब चलती हुई अगर ऐसी सिचुएशन में कई बार आपके क्लच केबल टूट जाता है, तो उसको स्लोली अपनी गाड़ी या बाइक को धीरे करके उसको साइड में पार्क करें और किसी नियर बाई गैराज या सर्विस सेंटर में लेकर के उसको ठीक करवाएं। नंबर 8 पे आता है डीजल फिल्टर, जिसको डीपीएफ बोलते हैं, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीजल फिल्टर का काम क्या होता है कि जितने भी डीजल इंजन के अंदर, जो जितनी भी गाड़ियों में डीजल इंजन होता है उनके अंदर ही डीजल फिल्टर लगा होता है। अब डीजल फिल्टर का जो काम होता है वो होता है कि जो भी स्लच है, गंदगी है जो बाहर निकलती है इंजन के थ्रू, डीजल फिल्टर के अंदर आती है, उसको रोकने का काम करता है और अननेसेसरी जो गैसेज होती हैं उनको कम करने का काम करता है। अब क्या होता है कि डीजल इंजन, जो डीजल कारें हैं, वो क्या होता है कि अगर थोड़ी टाइम के लिए चलती हैं, मान के चलो कि एक बार
महीने में 10-20 किलोमीटर चली और वो गाड़ी खड़ी होगी। तो उस उन डीजल गाड़ियों के अंदर क्या होता है, जो डीजल फिल्टर है उसका चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो डीजल फिल्टर है वो लॉक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आपके पास डीजल कार है तो आपकी जो डीजल कार है उसका जो टाइम पीरियड है ड्राइविंग का उसका बढ़ना चाहिए, यानी कि डीजल कार के अंदर डीजल इंजन ज़्यादा चलना चाहिए। अगर डीजल कार कम चलती है तो आपका जो डीजल फिल्टर है वो चोक हो जाता है, लॉक हो जाता है, और अगर वो लंबी गाड़ी चलती है तो डीजल फिल्टर लॉक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, डीजल फिल्टर कभी लॉक नहीं होगा। फिर नंबर 9 पर आता है स्टार्टर मोटर या सेल्फ, जो हमारी इंजन को मूव ऑन करता है, इंजन को एक रोटेट करने का जो काम करता है वो होता है हमारा जो सेल्फ। जैसे ही हम अपनी गाड़ी के अंदर चाबी को लगाते हैं, इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसे ही स्टार्टर मोटर अपना काम शुरू कर देती है, फ्लाई व्हील के थ्रू इंजन को रोटेट करती है और घुमाती है। अगर आपकी स्टार्टर मोटर के अंदर ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इंजन है प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपको अपना स्टार्टर मोटर है, आपका जो सेल्फ है वो भी चेक करवाना चाहिए। कई बार सेल्फ में क्या होता है, आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और इंजन को प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाता। ऐसी समस्या जो देखने को मिलती है और जिसकी वजह से ब्रेकडाउन का जो सामना हमें वो भी करना पड़ता है। नंबर 10 पर आती है ओवर हीटिंग। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमने पहले बात की थी, आपने कई बार देखा होगा कि जो गाड़ी होती है वो ओवर हीट कर जाती है। जैसे कि जो पेट्रोल कार है उसके अंदर रेडिएटर लगा होता है, अगर आपका कूलेंट है वो प्रॉपर इंजन के थ्रू रोटेट होके नहीं आ रहा है, और अगर आपका फैन है, जो रेडिएटर का फैन है वो रोटेट करता है, घूमता है, अगर वो नहीं घूम रहा है तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका जो डीजल कार के अंदर है इंटरकूलर है वो लीक तो नहीं हो गया है, वो कहीं से चोक तो नहीं हो गया है, जो इंटरकूलर है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर डीजल जो गाड़ी होती है, डीजल जो कार होती हैं उनके अंदर इंटरकूलर, रेडिएटर और फैन ये सब चीज़ें होती हैं। पेट्रोल कार के अंदर जैसे कि अपना रेडिएटर और जो फैन है वो काम करते हैं। अब ओवर हीटिंग की समस्या क्या होता है कि ओवर हीटिंग की जो समस्या है उसका एक इग्निशन है, उसका जो पॉइंट है वो हमारे मीटर के अंदर भी शो करता है। एफ का साइन मिलेगा अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट हो गई होगी तो एफ लिखा हुआ फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर का। अगर आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है तो आपका मीटर के अंदर भी एफ लिखा होगा। और आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप अपनी गाड़ी के इंजन को तुरंत ऑफ कर दें और किसी नियर बाई गैराज सर्विस सेंटर पर ले जाकर उसको चेक करवाएं। बस यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।